हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी स्वस्थ होंगे। हर हर महादेव आप सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल आयशा राना लाइफ स्टाइल। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को एडवांस में हैप्पी दिवाली। और आज से मेरी दिवाली की जो सफाइयाँ होती हैं वो स्टार्ट हो रही हैं। एक्चुअली मैंने काफ़ी सारे DIYs और काफ़ी सारी तैयारियाँ जो हैं दिवाली की करके रख ली हैं, बट अब घर की क्लीनिंग की बारी है। तो देन आई थॉट कि चलो यार ये भी कर लेते हैं। और मतलब कि दिवाली का त्यौहार तो एक बहाना ही होता है। मैं आप सबको बताऊं तो हमें एक बहाना मिल जाता है घर की सफाई करने का, और इससे ना बहुत ज़्यादा हम सभी को ही जो है फ़ायदा होता है, क्योंकि हम वीकली क्लीनिंग और डे क्लीनिंग और मतलब कि मंथली क्लीनिंग, तो ये सब तो हमारी जो है फिक्स है ही। बट ये जो साल भर की जो सफाई होती है ना, तो इसका एक बेनिफिट ये होता है कि हमें एक घर मतलब कि एक टाइम पे एक बार में जो है हमारा घर पूरा अच्छी तरीके से जो है क्लीन होने का हमें एक मौका मिलता है। तो अब क्योंकि यूजुअली सभी के ही घरों में जो है ये सफाई वगैरह चलती ही है, और इसी से ही जो है पहचान पड़ती है कि दिवाली अब आने ही वाली है। तो मैंने सोचा कि चलो अब तो दिवाली आने ही वाली है कि क्यों ना मुझे इस घर की सफाई में लगा जाए। और दिवाली की सफाई का मतलब भी यही होता है कि घर का एक एक कोना जो है वो साफ़ रहना चाहिए। घर की एक एक चीज़ जो है वो रेनोवेट होनी चाहिए। घर की एक एक चीज़ जो है वो मतलब कि अच्छी तरीके से चमकनी चाहिए। तो दिवाली का मतलब यही होता है। अब काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो जो है वाइट वॉश करवाते हैं, और काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो दिवाली के आसपास ही जो है अपना नए मकान में, नए घर में जो है अपना मुहूर्त वगैरह करवाते हैं। अब क्योंकि मैं मतलब कि मेरे घर का मुहूर्त भी जो है दिवाली के आसपास ही हुआ था, अब से 5 साल पहले। तो मतलब कि इन दिनों ना काफ़ी सारे शुभ काम जो हैं वो करते हैं, और काफ़ी सारे लोग जो हैं अपने घर की डीप क्लीनिंग्स वगैरह करते हैं, जो कि वो मतलब कि नहीं कर पाते हैं मंथ में या फिर वीक में या फिर डे में। तो वो जो है एक बार में ही घर एकदम साफ़ हो जाता है। और ये ये चीज़ ना हमारी फिर मतलब कि सालों साल चलती है, साल भर तक चलती है। उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर हम जो है दोबारा से अपने उसी रूटीन में आ जाते हैं अपने घर की सफाई में। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे पर्दे जो हैं राना जी से उतरवा लिए थे, और ये देखिए आधे कपड़े मेरे बचे हुए हैं, आधे कपड़े धुल चुके हैं और आधे कपड़े वॉशिंग मशीन में धुल रहे हैं। तो देखिए कितना गंदा मैला पानी इसमें जो है निकल रहा है। मैं क्या करूँगी ना, इनको 2 बार वॉश करूँगी तब जाके ये क्लीन हो पाएँगे। यूजुअली तो वैसे मैं जो है मंथ में मतलब कि हर तीसरे चौथे मंथ में मैं जो है इनको साफ़ कर देती हूँ। कभी-कभी बीच में वैक्यूम भी कर देती हूँ कर्टेन्स पर, बट यही है कि धूल ज़्यादा रहती है, और जो डेली क्लीनिंग नहीं हो पाती है तो वो इस तरह से जो है तो उसमें गंदगी तो आ ही जाती है। तो इसलिए ना मैं एक बार वॉश करूँगी, उसके बाद फिर मैं पानी चेंज करके जो है दोबारा से वॉश करूँगी कर्टेन्स को, तो तब जाके जो है बहुत अच्छी तरीके से चमक जाएँगे। और मैं यहाँ पर चेंज नहीं कर रही हूँ कर्टेन्स, क्योंकि क्या है ना कि मैं बहुत ही कम जो है कर्टेन्स अपने चेंज करती हूँ, क्योंकि ये चीज़ ज़्यादा ख़राब नहीं होती है हमारी। और अगर हम बार-बार जो है कर्टेन्स वग़ैरह चेंज करेंगे तो फिर वही है कि मतलब कि मैं ये सोचती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा वेस्ट ऑफ मनी रहता है काम। तो पर्दे एक बार तो जो है वॉश हो गए हैं, अब दूसरी बार मुझे वॉश करना है, तो उसके लिए ना मैंने वो जो गंदा पानी था वो सब मैंने निकाल दिया है। उसके बाद मैंने एक साफ़ पानी उसमें जो है वॉशिंग मशीन में डाल दिया है, और अब मैं जो है इजी से जो ये फैब्रिक कंडीशनर होता है हमारा इजी वाला, तो इससे ही अब मैं अपने सारे पर्दे जो है वो वॉश करूँगी। इससे क्या होता है ना कि एक चमक आ जाती है पर्दों में, और बिल्कुल भी उनका कपड़ा जो होता है वो रफ़ नहीं होता है, और एकदम बहुत ही एकदम अच्छा रहता है। तो मैं इसलिए इजी में जो है सारे पर्दे अपने अब वॉश करूँगी। तो फाइनल क्लीनिंग होने के बाद उसके बाद थोड़ा सा मैं उनको धूप लगाऊंगी, उसके बाद प्रेस वगैरह करने के बाद फिर हम उनको जो है हैंग कर देंगे। तो एकदम ऐसे लगेंगे पर्दे जैसे कि हमारे नए पर्दे होंगे। तो ये सफाई का काम एक ऐसा होता है जिसमें कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है। तो मैं ना सब चीज़ें जो है मैं एक तरफ से लेके चल रही हूँ, मैंने सारी चीज़ें नहीं फैला के डाली हैं अभी। हाँ, बस कर्टेन्स जो हैं वो सारे घर के उतर गए हैं, और मैं एक तरफ से एक रूम लेके चल रही हूँ अभी फ़िलहाल। और ये देखिए, तो मैंने ना पहले ये वाला रूम जो है वो सिलेक्ट करा है, और इसमें से मैंने सारी चीज़ें जो मैं हटा सकती थी वो सब मैंने हटाकर जो है रूम से बाहर कर ली हैं मतलब कि सफाई करने के लिए, क्लीनिंग करने के लिए।
तो देखिए ड्रेसिंग हो गई है और साइड स्टूल हो गए हैं, जो बेड के साइड स्टूल्स होते हैं वो सब मैंने हटा लिए हैं। और देखिए कितनी ज़्यादा यहाँ पर जो है गंदगी है, क्योंकि यहाँ पर जो है डेली में नहीं जा पाती है झाड़ू, तो इसीलिए ना इतनी ज़्यादा गंदगी जो है आ ही जाती है। तो देखिए यहाँ पर जो है अच्छी तरीके से मैं रूम को सफाई कर लूँगी और सारे के सारे मैंने जाले हटा दिए हैं। जो विंडोज़ वगैरह थी वो सब मैंने क्लीन कर दी हैं, बेड मैंने क्लीन कर दिया है बहुत अच्छी तरीके से। और अब बारी आती है मोपिंग की, तो मोपिंग करके ना फिर मैं इस जो रूम है ये, इसको मैं लॉक कर दूँगी। तो अभी ना फ़िलहाल मैं शावर लेके आ गई हूँ, क्योंकि बिना शावर लिए काम करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है और मुझे आदत है कि सुबह-सुबह ही शावर लेने की। तो इसलिए मैंने ना सुबह-सुबह ही मतलब कि मैंने इतना काम करा, उसके बाद भी फिर मैं नहा धो के आ गई हूँ और बाकी क्लीनिंग करने के बाद मैं दोबारा से जो है एक बार और शावर ले लूँगी। तो अब बारी आती है इन सोफ़ों को क्लीन करने की। तो मेरे दोनों रूम्स जो हैं वो क्लीन हो गए हैं और मैंने आपके साथ सिर्फ़ एक रूम शेयर करा है, वो भी थोड़ी-सी क्लिप ही मैंने शेयर करी है एक्चुअली, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है टाइम लग जाता है क्लीनिंग वगैरह में। अगर मैं आपको पूरा डिटेल्स में दिखाऊँगी ना, तो शायद ये वीडियो पता नहीं कहाँ तक पहुँचेगी, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ़ जो मेन प्रोसेस है मेरा, मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ। तो अभी ना मैंने ये सोफ़े जो हैं इस तरह से देखिए वाइप कर लिए हैं और वैक्यूम से भी आप कर सकते हैं, बट वैक्यूम से तो हम करते ही रहते हैं, बट इस तरह से जो है हमें एक बार कर लेना है। और इन सबको करने के बाद फिर मैं इन सोफ़ों को जो है अपने, इनको फिर मैं धूप में लगा दूँगी, मतलब कि धूप लगा दूँगी इन सोफ़ों को। तो इस तरह से देखिए, और इस तरह से काम करने से ना क्या होता है कि मतलब कि दोनों रूम्स देखिए मेरे क्लीन हो गए हैं। अब बारी आती है यहाँ बाहर की, तो बाहर का भी मैं एक-एक पार्ट जो है लेकर चल रही हूँ अपने घर का, और फिर मेरी जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ किचन रह जाएगी। तो किचन भी मैं मतलब कि कर लूँगी फिर कल परसों में। और यहाँ पर देखिए मम्मा भी आ गए हैं, एक्चुअली मम्मा भी सफाई में लगे हुए हैं। और घर की क्लीनिंग तभी जल्दी हो पाती है जब सब मिलकर करते हैं काम। और अगर एक ही के ऊपर डिपेंड रहेंगे सारे के सारे, तो क्या है ना कि बहुत ज़्यादा एक तो टाइम भी लग जाता है, और जो करने वाला है उसको तो मतलब कि बहुत ज़्यादा थकान आ जाती है उसके ऊपर तो देखिए मैंने सारे के सारे सोफ़े जो हैं वो सब मैंने लगा दिए हैं धूप में। इतने इनको धूप लगेगी, इतने मैं यहाँ पर से जो है यहाँ पर से सफाई कर दूँगी सोफ़ों की तरफ से। और इनको मैं सोच रही थी कि मैं छत पे इनको रखाती हूँ, बट छत पे रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल था। और मैं सोच रही थी कि हस्बैंड और मैं रख देते हैं, बट पहले हमने एक बार ट्राई भी करा एक्चुअली, बट नहीं हो पाया, क्योंकि मतलब कि स्टेयर्स पे लेके जाना ऊपर टेरेस तक तो इम्पॉसिबल था बिल्कुल ही। तो मैंने फ़िलहाल इनको जो है बालकनी में ही रख दिया है था, और हल्की-हल्की धूप आ रही थी, तो उसी में ही जो है वो धूप लग जाएगी। अब यहाँ पर जो ये विंडोज़ वगैरह हैं सारी की सारी, इनको मैं क्लीन अप कर लेती हूँ। और यहाँ पर ना मैंने एक डिशवॉशर लिया है, जिसको कि मैंने मतलब कि एक मग में जो है वो लिक्विड बना रखा है उससे, और उसी से ही मैं अपनी सारे घर की जो है ये इस तरह से क्लीनिंग कर रही हूँ। जितनी भी विंडोज़ वगैरह हैं, इनके जितनी भी ये रेलिंग्स वगैरह हैं, मतलब कि ये सब, तो इन सबको देखिए इस तरह से मैं क्लीन कर लूँगी, और सारी विंडोज़ जो है वो मैं इसी से ही क्लीन करूँगी। और जितने भी मेरे डोर्स वगैरह हैं रूम के हो या फिर बाहर मेन डोर हो, तो उन सबको मैं जो है कल परसों में सफाई कर लूँगी उन सब की। तो डोर्स वगैरह मैं छोड़ दूँगी अभी, और अभी तो मैं सिर्फ़ ये विंडोज़ ही क्लीन कर रही हूँ। और जितने भी मेरे साइड कॉर्नर्स वगैरह हैं, जितनी भी मेरी जो भी डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह हैं, उन सभी को ही जो है मैं क्लीन करती जाऊँगी। उसके बाद ही जो है फिर उसके बाद ही मैं ये फ्लोर क्लीन करूँगी यहाँ से। तो अभी देखिए फ़िलहाल जो है ये मैंने सारी सफाई कर दी है, और जितने भी जाले वगैरह थी वो सब भी मैंने हटा दिए हैं। और मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ, और साथ के साथ जो हस्बैंड हैं वो जो है साथ के साथ डेकोरेशन करते जा रहे हैं, जो उनको समझ आता जा रहा है। वैसे मेरी फाइनल जो डेकोरेशन होगी तो वो होगी मेरी धनतेरस वाले दिन, दिवाली के लिए। तो अभी फ़िलहाल जो भी हस्बैंड को जो भी समझ आता जा रहा है तो वो फ़िलहाल करते जा रहे हैं, और इसी तरह से जो है वो थोड़ी-थोड़ी सी मेरी हेल्प कराते जा रहे हैं। तो देखिए अब मैं यहाँ पर से जो है फ्लोर क्लीन कर लेती हूँ, और फिर यहाँ पर जो हमारे सोफ़े वगैरह जो मैंने धूप लगाने के लिए डाल रखे हैं बाहर, फिर वो यहाँ पर आ जाएँगे। तो इस तरह से फ्लोर क्लीन हो जाएगा ना एक बार, तो हमें मतलब कि टेंशन नहीं रहेगी। और फिर कल परसों में ना एक्चुअली क्या है ना कि कल है ओजस का बर्थडे, और इसीलिए ना मैं जो है फ्लोर क्लीनिंग अभी नहीं कर रही हूँ। और यहाँ पर देखिए हस्बैंड मेरे लिए फ्रूट्स कट करके लेके आए हैं कि तुम फ्रूट्स खा लो। तो मतलब कि साथ में अगर इस तरह से लाइफ पार्टनर अगर इतना प्यारा हो ना, इतना अच्छा हो कि साथ में केयर भी हो रही है और साथ में मेरी हेल्प भी हो रही है, तो बहुत अच्छा लगता है काम करने में। फिर ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा बर्डन है हमारे ऊपर किसी चीज़ का।
तो मैं ये कह रही थी कि हाँ, कि ना कल ओजस का बर्थडे है और इसलिए मैं जो है फ्लोर क्लीनिंग ये आपको मतलब कि कल परसों में करूँगी बर्थडे के बाद ही। और फ्लोर क्लीनिंग का मतलब है कि पूरे फर्श को जो है अच्छी तरीके से वाइप करना, अच्छी तरीके से जो है रगड़-रगड़ कर धोना। तो वो सब मैं और किसी दिन तो करूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैंने ऐसे ही मोपिंग कर दी है और अब बारी आती है इन कर्टेन्स रोड्स की। तो इन कर्टेन रोड्स को भी मैं अच्छी तरीके से जो है इस तरह से क्लीन कर दूँगी, जिससे कि ये जो है अच्छी तरीके से चमक जाएँ। और आप लोग कपड़े से भी इसको वाइप कर सकते हो, बट उससे ना बहुत जल्दी ये साफ़ नहीं हो पाती और काफ़ी ज़्यादा जो है मेहनत भी लग जाती है। तो इस तरह से मैंने एक बार इनको जो है इस तरह से रगड़ के और फिर इनको धो दूँगी और फिर मैं इनको जो है धूप में रख दूँगी। तो इससे ना क्या होता है कि हमारे काफ़ी सारे रोड्स में जो है जर वगैरह आने का डर रहता है, तो वो सब नहीं आता है। और फिर ये ना ये धूप में बहुत जल्दी ही सूख भी जाएँगी, तो फिर ये लग भी जाएँगी। तो इस तरह से मैं मतलब कि हमेशा से ही इसी तरह से मैं करती आ रही हूँ, रोड्स वगैरह क्लीन करके ही मैं जो है इन पे कर्टेन्स वगैरह हैंग करती हूँ। इससे क्या है, हमारी सफाई जो है वो एकदम से मतलब कि आती है। और ये फिर क्या फ़ायदा कि आप लोग कर्टेन्स वगैरह सब वॉश कर लेते हैं, नए-नए लगा लेते हैं, बट रोड्स जो होती हैं आपकी वही गंदी रहती हैं। तो फ़िलहाल मेरा जो ये काम है ये भी हो गया है डन। मैंने सारी की सारी रोड्स जो हैं कर्टेन्स की, वो सब मैंने इस तरह से जो है वॉश कर दी हैं और अब मैं इनको जो है धूप में रख दूँगी, जिससे कि जल्दी से जल्दी ड्राई हो जाएँ और फिर हम इन पर जो है अपने पर्दे जो हैं वो हैंग कर सकें। तो इस तरह से देखिए सारी चीज़ें जो हैं स्टेप बाय स्टेप मैं लेके चलती जा रही हूँ। और अब बारी आती है सोफ़े जो है अंदर करने की, क्योंकि फ्लोर जो है वो एकदम मतलब कि बिल्कुल ड्राई हो गया है और अब मैं सोफ़े जो है वो सेट कर दूँगी। और यहाँ पर ना आप एक्चुअली चेयर्स देख रहे होंगे बेड के ऊपर, तो यहाँ पर मैंने ना जो हमारे पंखे वगैरह हैं ना, तो वही सब मैंने यहाँ पर जो है वो साफ़ करे थे, तो इसलिए चेयर्स जो हैं वो बेड के ऊपर रखी हुई हैं। तो अभी ना मैं सारे सोफ़े जो हैं वो ले आऊँगी अंदर, उसके बाद फिर हम इनको जो है अच्छी तरीके से सेट कर देंगे। और यहाँ पर देखिए राना जी जो है मेरी हेल्प करा रहे हैं और वो मैं सोफ़े लेके आ रही हूँ और वो जो है सेट करते जा रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि ये वाला जो सोफ़ा है वो इस साइड का है और इधर वाला सोफ़ा जो है वो मैं मतलब कि मैं लेके आई हूँ। तो इस तरह से ना सारी चीज़ें जो है हमें पता होती हैं, बट हस्बैंड वाले लोगों को नहीं पता होती कि कौन सी चीज़ जो है वो कहाँ पे आनी है। और इन सब चीज़ों का हमें जो है ख़ास ध्यान रखना होता है, हम लेडीज़ को ही। तो इस तरह से जो है मेरे सोफ़े जो है वो भी सेट हो गए हैं अच्छी तरीके से और सारी की सारी चीज़ें जो हैं स्टेप बाय स्टेप मेरी क्लीन होती ही जा रही हैं। और बाकी की जो मेरी क्लीनिंग रह जाएगी तो वो मैं जो है कल परसों में कर लूँगी बर्थडे के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था। अब यहाँ पर जो है सारे के सारे कर्टेन्स भी लगा देते हैं और यहाँ पर हमारी जो है क्लीनिंग आज की फ़िलहाल के लिए वो होती है डन। क्लीनिंग अब जाके जो है मेरी सारी डन हुई है और अभी भी आप देख रहे होंगे कि बेड पे गद्दे वगैरह नहीं है, तो बस यही काम रह गया है। बाकी क्लीनिंग का तो हो गया है। और दिवाली की सफाई का मतलब तो यही होता है कि घर का एक एक जो कोना है वो साफ रहना चाहिए, घर की एक एक चीज़ जो है वो बिल्कुल ही क्लीन होनी चाहिए। तो दिवाली की सफाई का मतलब यही होता है। तो क्लीनिंग वगैरह तो मेरा मतलब कि ऊपर की तो हो गई है, बट अभी फ्लोर क्लीनिंग जो है वो रहती है, तो वो सब मैं आज नहीं कर रही हूँ, वो मैं करूँगी परसों को, क्योंकि कल क्या है ना कि ओजस का बर्थडे है, तो इसलिए मैं कल जो है कुछ भी ऐसा काम फैलाऊंगी नहीं, क्योंकि गेस्ट वगैरह भी आएंगे और काफ़ी सारी जो है बर्थडे की प्रिपरेशन रहती है, तो इसलिए मैं कल ऐसा काम कुछ भी नहीं फैलाऊंगी क्लीनिंग वगैरह का। तो परसों को जो है मैं फ्लोर क्लीनिंग करूँगी। और फ्लोर क्लीनिंग करने का मतलब वो नहीं है कि मोपिंग वगैरह करना। फ्लोर क्लीनिंग करने का मतलब एक्चुअली ये है कि पूरे फ्लोर को जो है अच्छी तरीके से रगड़ रगड़ कर जो है साफ करना। तो वो सब मैं परसों को करूँगी। और तो फ्रेंड्स अभी तक तो बस यही जो है इसी में हालत मेरी ख़राब हो गई है और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। अब बस मैं एक बार और शावर लूँगी, उसके बाद जो है अपना खाने पीने का काम देखती हूँ क्या होता है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो। अब आ जाते हैं इस वीडियो के एंड पे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप्स हो कि आपको मेरा ये क्लीनिंग रूटीन दिवाली स्पेशल आपको पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जिसलिए बोल कुछ रही हूँ और निकल कुछ रहा है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स बाय बाय एंड टेक केयर।